नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अंकुर ताज के कुछ प्रश्न हैं। उनके प्रश्नों के माध्यम से उन व्यूअर्स की हेल्प करने की कोशिश की जा रही है जिनकी लाइफ में ये साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अंकुर ताज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उन्हें जब वो अकेले होते हैं तो कुछ लाइट्स नज़र आती हैं, इवन कि वो लाइट्स उन्हें अपने आसपास और आसमान में भी नज़र आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब हमारी कुंडलिनी अवेकन होती है और हमारे चक्रास ओपन होके बैलेंस होने लगते हैं, तो उसकी वजह से हम कुछ पावर्स गेन करते हैं। जब हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है और हमारी कुंडलिनी वहाँ तक पहुँच जाती है, तो हमारी आइज़ फिर नॉर्मल आइज़ नहीं रहती। हम डिफरेंट लाइट्स का, रोशनियों का अनुभव अपनी आँखों में करते हैं। इवन कि अब आपको आँखें बंद करने पर अंधकार महसूस नहीं होता। अपनी आँखें बंद करने पर आपको विभिन्न प्रकार की रोशनियाँ महसूस होती हैं। और साथ ही साथ जब आप और ज़्यादा असेंड हो जाते हैं तो प्योर वाइट कलर की एक लाइट, वो किसी भी फॉर्म में, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको नज़र आ सकती है, वो मून की शेप में आपको नज़र आ सकती है, या फिर कंप्लीट वाइट रोशनी के रूप में आपको नज़र आ सकती है। ये रोशनियाँ इस बात का संकेत है कि आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन होकर राइजिंग कर रही है, राइजन हो रही है, कुंडलिनी ऊपर उठ रही है। साथ ही साथ उसकी वजह से आपके जो चक्र हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। यह इस बात का भी संकेत है कि यदि बहुत कम समय में आप बहुत तेज़ी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सोल नहीं हैं। आप जन्म से ही कुछ विशिष्ट प्रकार की जो शक्तियां हैं, स्पेशल पावर्स लेकर आपने बर्थ लिया है, और समय आने पर ये स्पेशल पावर्स धीरे धीरे हमारे सामने रिवील होती हैं। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप चूज़न वन हो सकते हैं, आप ट्विन जर्नी के साथ साथ अनदर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। आप स्पेशल ट्विन वन हो सकते हैं जो एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर इस अर्थ प्लेन पर आते हैं। आप डिवाइन की कोई फॉर्म हो सकते हैं और ये ट्रुथ आपके सामने मेडिटेशन में ही रिवील होता है कि आप कौन सी डिवाइन फॉर्म हैं या किस डिवाइन एनर्जी के फैमिली मेंबर हैं या लीनेज में से हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने मेडिटेशन में रिवील होती हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि वो अर्थक्वेक्स को सेंस कर लेते हैं, डेथ और बर्थ को सेंस कर लेते हैं। ये भी इसी बात का इंडिकेशन है, यह भी इसी ओर इशारा करता है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है और काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ दोबारा मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जब आप स्पेशल सोल जर्नी में होते हैं तो आपका जो बचपन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी बच्चों से अलग होता है, जिससे कि
आप जब अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं तो आपके सामने ट्रुथ रिवील होता है कि आप बाकियों से अलग क्यों हैं, या आपका बचपन, आपकी यंगर एज, आपका लड़कपन, एडोलसेंस एज, आपकी यूथ एज, आपकी जवानी, और आपकी एडल्ट एज, आपकी प्रौढ़ावस्था, या आपकी ओल्ड एज, आपका बुढ़ापा, ये बाकियों से डिफरेंट क्यों हैं। ये एक दिन में आपके सामने कुछ भी रिवील नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप रिवील होता है। कुंडलिनी भी सडन एक दिन में किसी की भी अवेकन नहीं होती। ये प्रोसेस आपके साथ बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, बट आपको इस चीज़ का एहसास बहुत बाद में जाकर होता है। अचानक जो कुंडलिनी अवेकन और राइजन होती है वो स्पेशल सोल्स की ही होती है। अदरवाइज़ आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, और तब जाकर आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन कर पाते हैं। अंकुर ताज जी के साथ जो ये सिम्टम्स हो रहे हैं उसका रीज़न यही है, या तो इन्होंने अपने प्रीवियस पास्ट बर्थ्स में बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, तो इस टाइम बहुत कम टाइम में ये काफ़ी आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये किसी स्पेशल जर्नी में है। जो ट्रुथ इनके सामने इनके ही मेडिटेशन में होगा, जो धीरे धीरे इनके सामने इनके मेडिटेशन में रिवील होगा, या कोई अनदर असेंडेड सोल जिनके टच में ये आए वो इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़कर इनका ट्रुथ बता सकती हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि एक सोल दूसरी सोल का आकाशिक रिकॉर्ड विदाउट परमिशन नहीं पढ़ सकती, और जो नॉलेजेबल पर्सन है वो जल्दी से किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद ही पढ़ना पसंद नहीं करते। जब हम इतने नॉलेजेबल हो जाते हैं, जब दूसरे के मन की बातें हम अनायास ही जानने लग जाएं, इट मीन्स हमारी कुंडलिनी शक्ति राइजन हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। यही कारण है कि वो ट्रुथ हमें रिवील हो रहा है, जिसको जानने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं वो इन पावर्स को अवॉइड करना पसंद करते हैं, और इन पावर्स के गेम में बिल्कुल भी नहीं फंसते। जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स में फंस जाना, तो वो इस मैट्रिक्स में, इस माया जाल में भ्रमित नहीं होते, और इन पावर्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज़ ये जो शक्तियाँ मिलती हैं हमें भ्रमित करने के लिए ही मिलती हैं। ये एक तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं कि हम इन पावर्स के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, या फिर हम वास्तव में हम डिवाइन तक पहुंचना चाहते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंचना चाहते हैं, हम स्वयं साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि ये स्पेशल जो पावर्स हमें मिलती हैं उससे ये पता चलता है कि हम इनका यूटिलाइज़ किस लिए करना चाहते हैं। हम वास्तव में परमात्मा में लीन होकर परमात्मा से साक्षात्कार परमात्मा का अंश ही बनना चाहते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ हम इस पावर गेम में पढ़कर इसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी पावर हमें तब दी जाती है जब हम उसको ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करना सीख जाते हैं। जो स्टार्टिंग में पावर्स मिलती हैं, अगर हम उनका ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ नहीं करते तो वो वापस भी ले ली जाती हैं।
जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही नॉर्मल है कि सामने वाले के मस्तिष्क में, मन में क्या चल रहा है, वो आपको बिना कुछ जाने या पूछे पता चल जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडलिनी जो है वो राइट वे में राइजन हो रही है और आपके सहस्त्रार तक पहुंच रही है। हालांकि इसको पहुंचने में अभी थोड़ा और समय है। जब ये सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो आपको कंप्लीट विजडम प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को सिर्फ और सिर्फ सहस्त्रार तक पहुंचने के पश्चात ही स्टॉप नहीं करना होता। उसको वापस सर्कल को कंप्लीशन करने के लिए धीरे धीरे वापस रूट चक्रा तक लाकर और अगेन फिर सहस्त्र चक्रा तक ले जाकर इस फ्लो को कंटिन्यूटी में, इस सर्कल को कंटिन्यू रखना होता है। जब ये सर्कल हम कंप्लीट कर लेते हैं और एनर्जी फ्लो के साथ रूट चक्रा से सहस्त्रार चक्रा, हायर चक्रास और वहाँ से वापस रूट चक्रा और नीचे अर्थ स्टार चक्रा तक सर्कुलेट होने लग जाती है, तब जाकर हमारा ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है, वो कंप्लीशन में आता है। लेकिन ये जितना कहने में आसान है, ये जर्नी उसी वे में बहुत टफ है, बहुत सारा इनर वर्क मांगती है। बीच बीच में बहुत सारे आपके टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई करते जाते हैं आपको और पावर्स मिलती चली जाती हैं और कुछ पावर्स वापस दोबारा आपसे ले ली जाती हैं, या मैं कहूँगी लुप्त हो जाती हैं। सिर्फ वो ही पावर्स आपके पास बचती हैं जिन्हें आप यूटिलाइज़ कर पाओगे या जो आपकी लाइफ जर्नी में यूज़फुल हैं। और टाइम टू टाइम नई पावर्स मिलती जाती हैं और यूज़लेस पावर्स वापस अपने उसी सुप्तावस्था में पहुंच जाती हैं जहां वो पहले थी। जब आप अपने इस एनलाइटमेंट की जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं, उस असीम आनंद तक पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने सोल पर्पस को रिवील कर पाते हैं, तब आप ये जान पाते हैं कि आप इस अर्थ प्लेन पर किस लिए आए हैं और अपने उस सोल पर्पस को करने के लिए दिल से शुरू हो जाते हैं। हर व्यक्ति का सोल पर्पस एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति की जर्नी एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो सोल्स हैं, पर्सन हैं, वो लाइट वर्कर्स भी हैं। उनकी जो लाइफ जर्नी है वो लाइट स्प्रेड करने की है। कुछ चूज़न वन होते हैं जो मास में लेकर लोगों को चलते हैं, जिनके नीचे बहुत सारे लाइट वर्कर्स वर्क करते हैं। अब ये आपको अपनी जर्नी से आइडेंटिफाई करना है कि आप किस जर्नी में हैं। आप लाइट वर्कर की जर्नी में हैं, आप ओनली चूज़न वन की जर्नी में हैं, आप ट्विन वन जर्नी में हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप असेंडेड मास्टर हैं, आप कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि इनमें से कई सारी जर्नी, जैसे ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स, ट्विन वन स्टार सीड्स, ये जर्नी काफ़ी हद तक सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन कुछ बातों में डिफरेंट होती हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई खुद ही करना होता है कि आप कौन सी ट्विन जर्नी में हैं, मीन्स कौन सी ट्विन सोल की जर्नी में हैं। बिकॉज़ आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपका सोल टास्क डिसाइड होता है। यहाँ पर एक और पर्सनल क्वेश्चन जो अंकुर ताज जी ने किया था अपनी ट्विन जर्नी को लेकर,
उसका आंसर मैं ऐसे सभी के सामने नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि वो उनका पर्सनल क्वेश्चन है। तो आप उसके लिए अलग से टाइम लेकर उस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिएगा। ये बाकी 3 क्वेश्चन जो मेरे लेने का पर्पज़ था वो ये था, क्योंकि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में आते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी लाइफ में ये चल क्या रहा है, क्यों उन्हें ये रोशनियाँ, ये लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये रोशनियाँ, ये लाइट्स नज़र आने का मीनिंग है कि आप स्पिरिचुअल पैथ पर हैं, आप अपनी जर्नी में असेंड कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आप ये अर्थक्वेक्स, पेंडेमिक्स, बर्थ और डेथ, इन सब चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। आप सोल से कनेक्ट कर पाते हैं, आप स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते हैं, आप एंजल से कनेक्ट कर पाते हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो सोल जर्नी है बहुत फ्रूटफुल है और आपका जो इनर वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। आप ऐसे ही अपने इनर वर्क को करते रहिए, अपने सोल टास्क को करते रहिए। वन बाय वन आपके सामने खुद ही वो पूरा ट्रुथ रिवील हो जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहूँगी, जब आप इतने असेंड हो गए हैं तो जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप अपने आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक मेथड है ऑटो राइटिंग का, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपका जो क्वेश्चन है, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, आपकी पर्सनल लाइफ से, सोशल लाइफ से, आपके करियर से, आप उस क्वेश्चन के आंसर को 110% सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन में ही अपने नोटबुक और पेन को लेकर बैठना पड़ेगा और अपने उस क्वेश्चन को मेडिटेशन से पहले अपने माइंड में सोच कर मेडिटेशन करना पड़ेगा और फ्लो के साथ उस आंसर को लिखना पड़ेगा जो आपके मेडिटेशन में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। राइटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि जब हम मेडिटेशन से कई बार वापस नॉर्मल होते हैं तो हम उन सॉल्यूशंस को भूल जाते हैं, इसीलिए राइटिंग ज़रूरी होती है। फ्लो के साथ जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप बार बार उसे रीड करेंगे तो आपको वो वर्ड्स भी क्लियर हो जाते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप पूछना चाहते हैं। आई होप सो कि अंकुर राज जी को तो अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, साथ ही साथ उनके जैसे और भी जो व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पा चुके हैं और ये इतनी खूबसूरत सी ब्लेसफुल जो लाइफ है उसे अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी भी सोल ग्रोथ कर रहे हैं और अपनी सोल फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज़ मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही आपको बोलती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने असेंड हो गए हैं, अब आपका एक सोल टास्क ये भी है कि जो आपसे जूनियर हैं आप उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको भी किसी ना किसी की हेल्प मिल रही है। आप यहाँ अपने लिए नहीं आए हैं, कोई भी स्पेशल पावर आपको इंडिविजुअली आपके लिए नहीं मिलती है। ये स्पेशल पावर इस बात का प्रूफ है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बाकियों से ज़्यादा हैं। यही कारण है कि आपको ये स्पेशल जर्नी दी गई है जिसमें आपको उन सभी लोगों की हेल्प करनी है
जो आपकी इस लाइफ जर्नी में आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे भी मेरे सीनियर मोस्ट से ऐसे ही हेल्प मिली। हालांकि बहुत बार मैं उनको जानती भी नहीं थी। जब मुझे ज़रूरत होती थी वो हेल्प के लिए आते थे और फिर अचानक से गायब हो जाते थे। यही रीज़न है कि मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ, जैसे मुझे डिवाइन से किसी न किसी रूप में हेल्प मिलती रही, मैं भी बाकियों को इस हेल्प को आगे पहुँचा सकूँ। और यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरी सोल फैमिली को किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ और उन्हें उनकी लाइफ जर्नी को समझने में हेल्प करूं, जिससे कि वो लाइट जो उनकी अंदर छुपी हुई है वो बाहर आ सके और बाकी जो अंधकार हमारे आसपास हमारे अंदर फैला हुआ है वो दूर हो सके। हमारे साथ साथ बाकी लोगों को भी रास्ता साफ साफ नज़र आ सके और हम उस रास्ते पर चलें जो हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता है, जो सबसे खूबसूरत एहसास है और जिस एहसास के लिए हम अपने इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस अर्थ प्लेन पर आते हैं। आई होप सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ और मैं अपने इस प्रयास में अपना 100% दे रही हूँ। फिर भी अगर कहीं मुझसे कुछ छूट जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप ईमेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके उस प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों की और साथ ही साथ परमात्मा की कि वो मुझे ये मौका दे रहे हैं कि जो लाइट एंड विज़डम उन्होंने मुझे प्रोवाइड की मैं उसे आगे बढ़ा पा रही हूँ। मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं मेरी उस विज़डम को बाहर लाने का जो मैंने मेडिटेशन में गेन की है। दिल से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है और आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आप लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। साथ ही मैं अंकुर ताज जी की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से उन सभी व्यूअर्स को हेल्प हो पाएगी जिनके साथ ये ही साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। अगर वो क्वेश्चन नहीं करते तो मैं आंसर नहीं कर पाती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।